पास है एनसीईआरटी के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो पहले हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने। तो जीरोज निकालने के लिए जीरोज कैसे निकालें, यानी कि फैक्टर। तो ऐसे फैक्टर करो जिसकी मल्टीप्लाई करके तो 2i प्लस माइनस करके भी 2i। तो ऐसे फैक्टर और मल्टीप्लाई करके तो 8i, मल्टीप्लाई करके 8i और प्लस माइनस करके 2i। तो ऐसे फैक्टर हमारे हो जाएंगे 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 और 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ओके, तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ पर लिख देंगे 4 माइनस 2 और माइनस 8। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। और अभी हो जाएगा यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा x माइनस 4 और यहाँ पे 2 कॉमन x माइनस 4। तो ये हो गया x प्लस 2 और x माइनस 4। हमें सिंपल इसके पहले जीरोज़ निकालने हैं। तो जीरोज़ कैसे निकलते हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 8i और प्लस माइनस करके 2i। तो हमने फैक्टरी कर और अब इसके जीरोज़ के लिए 4 जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम एक बार रख लेंगे x प्लस 2 को 0 के इक्वल और एक बार रख लेंगे x माइनस 4 को 0 के इक्वल। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस के 2 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। अब रिलेशनशिप हमें कैसे करनी है। मान लो ये अल्फ़ा और ये बीटा। तो सम ऑफ जीरोज़ होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना है 2 और बीटा कितना है 4 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि ये कितना है 2 और कोफिशिएंट ऑफ माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस का साइन है, माइनस और माइनस अंदर ये प्लस। ओके, और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। 4 में से माइनस 2 करे तो कितने बचेंगे 2 और ये भी कितना है 2। तो ये इक्वल हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म हमारी है माइनस के 8 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1। ओके, तो ये 1 हो जाएगा। ये माइनस के 8 इक्वल टू 8, यानी कि हमने अपना रिलेशन भी प्रूफ कर लिया। तो एक बार देखते हैं कैसे हुआ। तो हमें इसके पहले फैक्टर निकालने हैं कि फैक्टर कैसे निकालें कि मल्टीप्लाई करके इसकी इसमें 8 आए और प्लस या माइनस करे उन्हीं फैक्टर से तो वो 2 आए। जैसे 4 इंटू 2 करके 8 आया और 4 में से 2 माइनस करा तो 2 आया, यानी कि एक से ही काम चल दिया। यहाँ पे 8 1 8 नहीं चलेगा क्योंकि 8 में से 1 गए 7 हो जाएंगे। तो 4 माइनस 2 किया। तो ऐसे करके इसके फैक्टर निकल गए। और अब सम ऑफ जीरोज़ आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा और ये कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2 प्लस 4 और ये ऐसे आप कर लो। अब है सेकंड क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस 4x, यानी कि इसके ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करके 4 और प्लस माइनस करके ये 4 आए। तो ऐसे फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 प्लस 2। तो 4s स्क्वायर माइनस एस और ये 2 प्लस
टू प्लस वन, तो ये हो गया 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस वन। तो यहाँ पे 2s कॉमन, 2s माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस 1, और यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 2s माइनस 1। तो ये 2s माइनस 1 और ये भी 2s माइनस 1। तो सेम फॉर जीरोज ऑफ, मैं पोलिनोमियल की जगह शॉर्ट में px लिखता हूँ पोलिनोमियल। तो एक बार 2s माइनस 1 को 0 के इक्वल और दूसरी बार भी इसको 0 के इक्वल, तो हो जाएगा 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2, ये भी सेम। तो अब हम रिलेशन प्रूफ करेंगे सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है माइनस के 4, और माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस के 4/1। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2, और ये 2, और ये सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x² है 4, तो अपॉन में 4, और यहाँ पे प्लस एलसीएम 2 हो जाएगा 1/2। तो 4 से 4 1 और इससे 1, यानी कि हमारा जो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज है ये भी इक्वल है। अब बारी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की जो है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो 1/2 इंटू 1/2 कांस्टेंट टर्म है हमारी सॉरी 1/4 इंटू 1/4, तो इसकी 1/4 इंटू 1/4, तो ये हमारा ये भी प्रूफ हो गया। तो इसके हमने जीरोज भी प्रूफ कर ली। तो एक बार इसको भी दोबारा देखते हैं, हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 4 या प्लस या माइनस करके भी 4 आना चाहिए। तो ये हुए 2 + 2, तो इसके फैक्टर हमने आगे फर्दर सोल्व करके इसके जीरोज आए 1/2 1/2। इसको मान लिया अल्फा, इसको बीटा, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा हो है माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा प्लस बीटा को ऐड करा, कोफिशिएंट ऑफ x कितना था माइनस के 4, तो माइनस के 4 तो इसका ही था, और माइनस का साइन बाहर, तो ये हो गया प्लस के 4, तो यहाँ पे आ गया प्लस के 4, और कोफिशिएंट ऑफ s² था 4, 4 से 4 कैंसिल, और ये ऐड करके 2/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 = 1। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², अल्फा इंटू बीटा की प्रोडक्ट करी, और कांस्टेंट टर्म 1 और कोफिशिएंट ऑफ x² 4, और इससे 1 इसकी मल्टीप्लाई करके 1/4, ये भी 1/4, तो ये प्रूफ हो गया। ये हमारे NCERT के दोनों क्वेश्चन थे।